हेलो दोस्तों, शुरू हो गई है तैयारी 4 मार्च की। अगर दोस्तों आप भी क्लास 10th इंग्लिश की 2024 में तैयारी करने वाले हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की 2024 की बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको कहते हो ना कि इंग्लिश से डर लगता, आज आपको दोस्तों इंग्लिश से बिल्कुल डर आपका खत्म कर दूंगा। आप भी कहोगे कि क्या पता है सर आपने, तो बस इतना पढ़ लो दोस्तों, आपकी 90% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आपको इंग्लिश में कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ दोस्तों। आपको इंग्लिश में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। बस आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आपको इंग्लिश से डर लगता है ना, आपको इंग्लिश का डर बिल्कुल आज से खत्म दोस्तों। मैं कह रहा हूँ बस एक महीना अच्छे से पढ़ लो। एक महीना आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो दोस्तों आपकी इंग्लिश की तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी। अब होगी दोस्तों इंग्लिश की महा तैयारी, क्योंकि दोस्तों अब आ गए हैं एग्जाम नजदीक। 4 मार्च को है इंग्लिश का पेपर, तो दोस्तों आपको एकदम पढ़ाई पर लग जाना है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। चाहे कम सो लेना, कम खा लेना, लेकिन पढ़ाई पूरी करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन लाइन से। तो मोटिवेशन लाइन मैंने यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, देखिए। तड़प उठाऊं मैं पढ़ने को, अब की तो कुछ कर जाना है, अब की तो कुछ कर जाना है। इस नए साल के नए अंदाज में, इस नए साल के अंदाज में मुझको तो 90 पार ही लाना है। जी हाँ दोस्तों, मुझको तो 90 पार ही लाना है। मुझको मतलब आपको दोस्तों 90 पार ही लाना है। जिस तरह से मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उस तरह से आप दोस्तों फॉलो करना, पढ़ना, तो दोस्तों आपका दोस्तों 90% गारंटी आपके 90 पार जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों आप क्या है इसमें देखिए, तड़प उठाऊंगा। अगर आप तड़पोगे पढ़ने को, जितना तड़पोगे उतना पढ़ोगे, जितना तड़पोगे उतना पढ़ोगे, तो दोस्तों आपको मैं शुरुआत में मोटिवेट इसलिए करना हो ताकि आप इस इंग्लिश की तैयारी को अच्छे से कर पाए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपका इंग्लिश में पहला होगा सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए आएगा। उसमें क्या होगा दोस्तों, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 1 से 3 तक आपके एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस 3 एमसीक्यू ऑन पैसेज। यानी दोस्तों आपके 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस किससे, पैसेज दे। ये पैसेज से दोस्तों पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कहते हैं ना छांट के करने होते हैं। तो छांट के कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो 3 नंबर का दोस्तों आता है, आप इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि दोस्तों उसमें से छांटना होता है और कुछ नहीं करना होता। पैसेज आएगा उसमें, तो छांट के आपको 3 एमसीक्यू क्वेश्चन टिक कर देने हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, और देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, यानी 4 से 8 तक आपके क्वेश्चन आएंगे। कौन से आएंगे देखिए, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ग्रामर। यानी दोस्तों आपके ग्रामर से 5 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपके कौन कौन से कहाँ से आएंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके मैं बताता हूँ, आपके पार्ट ऑफ स्पीच से आएंगे, टेंसेस से आएंगे, आर्टिकल से आएंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस से आएंगे, और स्पेलिंग्स आएंगी। यानी जो स्पेलिंग उसमें गैप होता है ना, कि इसमें एक खाली जगह दे देगा, यहाँ पर कौन सी मीनिंग आएगी, इस तरह से आपको दोस्तों उसमें पूछ लेगा और आपको उसमें भर देनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रिकॉर्डिंग और स्पेलिंग्स ये दोस्तों सभी एक ही नंबर के आएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस आपको टिक करना होता है, यानी टिक नहीं, आपको OMR में गोला भरना होता है। तो सब गोला भरना है और कुछ नहीं करना, बस आपको इसको अच्छी से प्रैक्टिस करना है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इनको इस ग्रामर को ना आप आधा घंटा रोज देते हो ना, तक आप ही अच्छी इसकी तैयारी हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे हमारा प्रोस में, देखिए आगे हमारा प्रोस में कितने है, प्रोस में। तो प्रोस में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, इसके 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 9 से 10 तक क्वेश्चन आएंगे। यानी इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन पैसेज। अब देखिए 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन पैसेज किससे आएंगे, प्रोज से आएंगे। तो दोस्तों आपके प्रोज में जो पैसेज दिए होंगे स्टार्टिंग में ही, आप दोस्तों इन क्वेश्चनों कहाँ से पढ़ोगे, आप दोस्तों क्वेश्चन बैंक से इसको पढ़ना। किससे, क्वेश्चन बैंक। तो दोस्तों आप पढ़ोगे तो आपकी अच्छी सी तैयारी खूब हो जाएगी, खूब अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक से जितना पढ़ोगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों किताब में, आपकी बुक में इतना डिटेल अच्छी तरह से नहीं दिया है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको उसमें तो अच्छे समझ में भी नहीं आएंगे। उसमें दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन बैंक में, कि आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए हैं, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 11 से 13 तक। अब 11 से 13 तक कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे दोस्तों 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोस। अब देखिए 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोस, ये देखिए इसमें तो किस में आएगा दोस्तों, प्रोज में ही आएगा, जो पैसेज दिया होगा उसमें से। अब प्रोज में से ही जी आएंगे दोस्तों, किस में से, चैप्टर में से आएंगे।
आपके जो चैप्टर होगा प्रोज में, जो चैप्टर हैं उनमें से ये 3 MCQ क्वेश्चन, कितने 3 MCQ क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों आपके कितने 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि आप दोस्तों इनमें जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वीडियो में इनको बताऊंगा, आप वहां से इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा प्रोज का जो है वो मल्टीपल चॉइस का कंप्लीट हो गया। क्या करना है, 2 मल्टीपल चॉइस आएंगे पैसेज में से और 3 MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके चैप्टरों में से, जो आपके चैप्टर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब देखिए आगे देखते हैं। आगे किसका है, हमारा पोइट्री का है। देखिए आगे हमें पोइट्री में है 14 से 15 तक, यानी आप में दोस्तों इसमें 14 से 15 तक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि पोइट्री में जो दोस्तों आपके जो स्टेंजा है, जो स्टेंजा यानी पोएम जो होती है, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें लिखा है 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्टेंजा। स्टेंजा यानी जो आपकी दोस्तों पोएम लिखी है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर दोस्तों आपको इस पे मिलेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछेगा मल्टीपल चॉइस। तो क्या करना है, आपको उसमें से छांट के टिक करना है, सिर्फ टिक करना है यानी गोला भरना है और कुछ नहीं करना। तो आप इससे पोइट्री अच्छे से कर सकते हो। पोइट्री का भी दोस्तों मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक सप्लीमेंट्री रीडर। दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री रीडर में से क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह से पूछेगा, देखिए 16 से 20 तक, यानी दोस्तों आपको इसमें 5 MCQ क्वेश्चन ऑन सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे। दोस्तों किससे आएंगे, दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर से ही कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सप्लीमेंट्री पर ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स आपके दोस्तों इसमें से कट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 5 मार्क्स के इसमें MCQ आने वाले हैं। दोस्तों आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इसमें 5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर के इसमें 5 MCQ आएंगे। और वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें से ये आएंगे, तो मैं वो भी दोस्तों आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए मैंने आपको प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तीनों के ये दोस्तों बता दिए, और तीनों को ही दोस्तों मैं आगे इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा कि आपको किन किन में से याद करना है। अब देखिए हम आते हैं किस पर, सेक्शन बी पर, यानी आपको दोस्तों अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री हमारा पूरा हो गया, कहाँ तक, 20 क्वेश्चन तक आपके दोस्तों 20 क्वेश्चन तक आपके जो है सप्लीमेंट्री कंप्लीट हो गया, यानी जो आपका सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो गया। अब आएगा 21 क्वेश्चन थे आगे जो है सेक्शन बी। और सेक्शन बी पहला है, इसमें क्या रीडिंग, रीडिंग में से पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन इसका 21 है। क्या है कि अनसीन पैसेज पूछेगा। एक अनसीन पैसेज यानी वो कहीं से भी आ सकता है। आपको क्या करना होगा कि उसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपके उनके ढूंढ के आंसर लिखने होंगे। ठीक है, जब आपके दोस्तों क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी वो, और अब क्या आएंगे आपके जो आपके कॉपी पर लिखे जाएंगे, यानी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इनको आप दोस्तों ध्यान देना है इस पर अब, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे तो उनको तो आप कहीं से भी कर सकते हो, और मैं उनके भी चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो अनसीन पैसेज पूछेगा उसमें से आपको दोस्तों जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उसमें से आपको दोस्तों ये 7 नंबर देगा। 7 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से क्या करना है, आप कोई भी झंझट नहीं पालना, सिर्फ देखना है कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन मैच खा रहा है। ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन मैच खाएगा उसी को आपको दोस्तों उत्तर में लिख देना है, क्योंकि दोस्तों वो वही उसका आंसर होता है। क्या अनसीन पैसेज का मतलब भी दोस्तों यही है कि उसमें से छांट के कीजिए, उसमें पूछ देगा कि इसमें दोस्तों रीड करके कीजिए, यानी इसको पढ़िए फिर इसमें छांट के क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, ऐसे इसमें करने होते हैं। तो आपके 7 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अब अगला आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अगला आता है हमारा राइटिंग सेक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब देख राइटिंग सेक्शन में आपको क्या है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में आएगा ये सबसे पहले लेटर राइटिंग और दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन, यानी आपको और करके आएंगे, क्या करके, और करके आएंगे, यानी अथवा करके मान लीजिए सबसे पहले लेटर राइटिंग फिर एप्लीकेशन। आपको इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। ठीक है, आपको किसी में से एक को लिखना है, आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन दोस्तों आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करनी है तो दोस्तों कमेंट कर देना, मैं उन पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, चाहे आप अपनी क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, आपको रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, ये आपको पूछेगा एक दोस्तों इसमें, और पैराग्राफ और पूछ देता है, तो उसका दोस्तों इतना खास वो नहीं है, क्योंकि उसमें पूछता ही नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता, तो क्या मतलब। तो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग इनमें से दोस्तों आपको किसी एक को याद कर लेना है, या फिर इनमें से किसी एक को ये भी और करके आएंगे। ठीक है,
तो आपको किसी एक को ही लिखना है और आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग लिखना बहुत ही आसान है, आप दोस्तों कहोगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है राइटिंग सेक्शन वो कंप्लीट होता है, आपके यहाँ से राइटिंग सेक्शन से 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। किस पर? केवल 2 क्वेश्चनों पर, क्योंकि अब सेक्शन बी में ही आपको दोस्तों नंबरों की बरसात होने वाली है, क्योंकि उसमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, कितने 20 नंबर के वो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, तो वो आपके हो गए। अब आपके जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन है, तो यही तो दोस्तों नंबर की यहाँ से बरसात होगी, क्योंकि दोस्तों इसी में जो है आपके लिखने के क्वेश्चन है और इन्हीं पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रामर सेक्शन पे। अब देखिए ये आ गया हमारा ग्रामर सेक्शन। इसमें क्या कहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 24 में आएगा नेरेशन, वॉइस, पंचुएशन और ट्रांसलेशन। तो देखिए आपका नरेशन क्या होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो उसके ऊपर आएगा। इसमें से आएंगे क्वेश्चन जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो इनसे कहते हैं, और पंचुएशन आपका होता है। तो दोस्तों इनमें से आपके 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 2 नंबर का इसका, 2 नंबर का इसका, 2 नंबर का इसका, यानी 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए अब आपका आएगा ट्रांसलेशन, 4 नंबर का। आपके 4 सेंटेंस आएंगे, कितने? 4 सेंटेंस आएंगे केवल, और एक सेंटेंस का 1 नंबर, यानी आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 4 नंबर कैसे होंगे? हिंदी में पूछेगा सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस बनाने आते होंगे तो इस ट्रांसलेशन को आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, बस आपको स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग्स याद होंगी तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लोगे। 4 नंबर आपकी ये जेब में है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब आता है हमारा फिर से प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोज को। प्रोज है दोस्तों, इसमें है 25वां क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में, यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा आपके शॉर्ट, जो छोटे क्वेश्चन है वो पूछेगा, जिसमें आपको 30 से 40 वर्ड यानी 40 शब्द करीब लिखने हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन पे आपका 3 नंबर, तो दोनों क्वेश्चन पे आपके 6 नंबर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कौन से में से करने। अब देखिए एक पूछेगा इसमें 26वां क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 वर्ड का, यानी आपका 60 शब्द में होना चाहिए आपका इसका आंसर। तो दोस्तों आपको किससे, आपको इस पे 4 नंबर मिल जाएंगे। कितने? 4 नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस भी उसी में से याद कर सकते हो। तो चलिए हम इनको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे छांट के लिखे हैं। इन्हीं में से आपको दोस्तों जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और इन्हीं में से दोस्तों आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करने हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपको याद करने हैं। क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने दोस्तों देखिए आपकी बुक में कई चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से केवल 4 ही चैप्टर लिए हैं, ताकि आप एक महीने में, कितने में, एक महीने में इनको अच्छे से याद कर पाओ, ठीक है। एक महीने में इनको अच्छे से याद कर पाओ, ताकि आप इन 4 चैप्टरों से ज़्यादा जूझो नहीं कि क्या याद करें, कौन कौन से चैप्टर याद करें। तो वो भी मैंने इसमें सॉल्यूशन बता दिया कि ये आपको दोस्तों 4 चैप्टर। तीसरा है आपका ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, आपको याद करना है। और चौथा है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। अब देखिए ये दोस्तों जो हैं चारों चैप्टर जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। आपको इन्हीं में से क्या करना है, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो उनको याद करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से याद करना है, और आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको इसी में से ही याद करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपके 4 चैप्टर जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने दोस्तों छांट के लिखे हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना। क्या करना होगा आपको दोस्तों, इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन, और आपके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप इनको एसएलएम यानी इन तीनों को आप अच्छे से इसमें छांट के कर लेना। आपको दोस्तों मैंने आपको चैप्टर बता ही दिया, आप इनके सभी क्वेश्चन को याद करते हो तो भी आपको कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपके इसमें से दोस्तों क्वेश्चन 100% फंसेंगे, 100% दोस्तों आपके इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके क्या कर दिए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर दिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर कर दिए, और मल्टीपल चॉइस भी यहाँ से कवर कर दिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए हम देखते हैं पोइट्री के। देखो दोस्तों अब पोइट्री का, पोइट्री में क्या है आपका, पोइट्री में पूछेगा 27 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है, राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, ये 3 नंबर की आएगी, और सेंट्रल आइडिया भी आपकी 3 नंबर की आएगी। देखिए दोस्त इसमें एक और चीज पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, आपको शॉर्ट
क्वेश्चन पूछेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो आप दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ तक 30-40 मिनट का उसका लिखे हुए, तो आप इंटेलिजेंट हो ना, तो आपको दोस्तों स्मार्ट वर्क, क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्योंकि दोस्तों ये राइट 4 लाइन्स इसीलिए लिखा है मैंने, क्योंकि दोस्तों आप 4 लाइन की कविता जो है, पोएम जो है, कितनी ही बड़ी होगी आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोस्तों टेस्ट ऑफ स्नो की याद कर लेना। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्नो की 2 पोएम है, दोनों आपको याद कर लेना, ताकि एक पेपर में आए तो एक आपको आसानी से लिख सको। ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए कि उसमें दोस्तों आपने एक याद करी टेस्ट ऑफ स्नो की और वही पेपर में आ गई, कह देता है कि पेपर में आया है वह नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों 2 आपको पोएम याद कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर लिख दोगे 4 लाइन की, तो 4 लाइन पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर मिल जाएंगे। और सेंट्रल आइडिया के 3 नंबर आपके पॉकेट में मानिए, यानी 6 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल जेब में है। कैसे हैं सेंट्रल आइडिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताऊँगा, और कौन से मैं अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने लिए हैं 3 चैप्टर इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया पोइट्री के। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस और अमांडा, देखिए ये 3 लिए हैं। चाहे तो आप टाइगर इन द जू की भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये 3 लिए हैं। ठीक है, 3 लिए हैं आपके, 3 जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर और सेंट्रल आइडिया हैं। इन्हीं में से आपके दोस्तों जो मल्टीपल चॉइस मैंने बताए थे, 2 मल्टीपल चॉइस आएंगे इसमें से, तो वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके जो 6 नंबर की जो है वो सेंट्रल आइडिया और पोएम, टेस्ट ऑफ स्नो की मैंने पोएम बताई है, आप इसकी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसकी छोटी भी है सरल भी है ना। और इन तीनों के आप सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। 3 ही तो सेंट्रल आइडिया याद करनी है यार आपको, 3 याद करोगे और आपके कितने 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आपके इसमें 2 पोएम याद करोगे और 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, यानी टोटल आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको याद नहीं कर सकते यार, 1 महीने में नहीं याद कर सकते, तो फिर क्या करोगे बताओ यार। चलिए ठीक है, आप याद कर लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर, यानी सप्लीमेंट्री रीडर का इसमें 29वां क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है, पहले में यानी 29 में है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 30-40 वर्ड में आपको लिखना है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसका आपको 3 नंबर मिलेंगे। और दूसरा क्या है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 वर्ड, इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी आपको 60 शब्द में एक लॉन्ग आंसर लिखना है, जिसके आपको कितने 4 नंबर मिलेंगे। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें से आप इनको याद कर सकते हो, और जो मल्टीपल चॉइस है उनको भी आप याद कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर के, यानी दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं सप्लीमेंट्री रीडर के, केवल और केवल कितने 4 चैप्टर लिए हैं, केवल और केवल 4, यानी 4 ही चैप्टर लिए हैं। आपके दोस्तों काफ़ी हैं इंग्लिश के सप्लीमेंट्री को कवर करने के लिए, यानी उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पहला क्या है, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी दोस्तों ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी चारों ही क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या चैप्टर आपके वेरी इंपॉर्टेंट ही चारों चैप्टर हैं। खास करके मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, तो आपके ये 2 जो हैं वो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप इन दोनों को भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों इनमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, ये 2 जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों इनमें से ही आपके सप्लीमेंट्री के MCQ दोनों ही आपके इसमें से कवर हो जाएंगे, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी और MCQ, यानी इसमें से भी आपके ये तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, आपको दोस्तों कुछ इस तरह से चैप्टर बताए कि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन, यानी दोनों ही तरह के इसमें कवर हो सकें। ओके दोस्तों, क्यों बताए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सको। मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों, आपको मैं दोस्तों 90% गारंटी देता हूँ। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो दोस्तों 90% गारंटी मैं देता हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं कर सकता। दोस्तों आपको इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं कर सकता। एग्जामिनर आपको खुशी खुशी जो है दोस्तों अच्छे नंबर देगा और अच्छी तरह से पास करेगा।
ओके दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा कि जो जो मैंने बताया है ये आपको चाहे कॉपी पे लिखिए चाहे आप किसी भी लिखिए, लेकिन आप इनको अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया आपको 1 महीना आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। 1 महीना आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप दोस्तों 1 महीना पढ़ लोगे तो आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप दोस्तों मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को, आप दोस्तों कहते हो ना इंग्लिश से डर लगता है, ये लगता कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया आधा घंटा जो है आप ग्रामर को दीजिए, ठीक है, और आधा ही घंटा जो है आप आर्टिकल रिपोर्ट वगैरह हैं उनको दीजिए। और आप क्या करोगे कि 1 घंटा जो है आप अपनी रीडर को दीजिए, यानी अपने क्वेश्चन आंसरों को दीजिए। तो आपके दोस्तों कितने हुए, टोटल हो गए आपके 2 घंटे, ठीक है। तो आपको टोटल 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटों में जो है दोस्तों आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे 1 महीने में, ठीक है। 1 महीने में 2 घंटे रोज़ पढ़ना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना, संडे मंडे कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको केवल पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको दोस्तों चाहे कम भी सोना पड़े, कम खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको इंग्लिश को 2 घंटे देने होंगे, तभी आप इंग्लिश में अच्छी तरह से पास हो पाओगे, ठीक है। तो आप दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।